हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अव्यान आईएएस। मैं हूं अमित कुमार और यहां पर पढ़ा रहा हूं आपको हिस्ट्री। आप देख रहे हैं मैं यहां पर हिस्ट्री के काफ़ी दिन से लेक्चर हमारे चल रहे हैं। तो ये बुद्धिज़्म वाला मैं चैप्टर वैसे भी पूरा कर रहा हूं, कई पार्ट्स में हुआ है, आज ये फाइनल हो भी जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद है वित्रका मुद्रा। वित्रका मुद्रा जो है ये आपकी ऐसे है, तर्जनी। मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, ये तो बहुत ईजी है बनाना। तर्जनी मुद्रा आप किसी को दिखा रहे हो। इसके बाद आपका आता है वित्रका मुद्रा। वित्रका मुद्रा क्या होता है ना कि जैसे आप कहते हो ना, ये वाला साइन बनाते हो, बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर ये साइन यहां आ जाए तो जनन मुद्रा यानी ज्ञान मुद्रा हो गया। अगर ये ऊपर आ गया, जैसे मैंने बताया ना, तर्जनी नहीं यूज करते थे, तर्जनी यूज नहीं करते थे, तो यूज इसकी जगह नहीं यूज करना। जैसे कहते तुम गलत हो, यहाँ पर ऐसा है, तो ये बैड मानी जाती थी, क्योंकि धमकी मान लेते थे, वार्निंग मान लेते थे कि अब बताओ क्या कर लोगे, तुम उखाड़ लोगे, हम बता रहे हैं गलत, बताओ अब क्या करोगे। तो ये माइंड में ना आए तो वो ऐसे बात करते थे। ये इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के लिए, आर्गूमेंट्स के लिए ये यूज करते। लेकिन ये हार्ट के पास अगर आ गया तो ध्यान मुद्रा हो जाएगा। ध्यान मुद्रा नहीं है, जनन मुद्रा, ज्ञान मुद्रा हो जाएगा। अगर ये ऊपर है चेस्ट से ऐसे, तो ये हुआ आपका कौन सा, वित्रका मुद्रा। तो आपको ये ऐसे एक तरीके से जब ये हम बनाते हैं तो ये होता है वित्रका मुद्रा। यानी आप कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट डिस्कशन, द सर्किल फॉर्म्ड। सर्किल फॉर्म्ड होना चाहिए, इंडेक्स फिंगर एंड द आपका ये थंब क्या बना रहा है, सर्कल बना रहा है कि नहीं बना रहा, तो ये सर्कल बनाएगा। साइन ऑफ द व्हील ऑफ द लॉ। ये किसका साइन है, एक व्हील, पहिया बना रहा है। तो इसका मतलब भी यहां पर भी कैसा, टीचिंग, जो बुद्धा की टीचिंग है, पहला सरमन था, तो ये भी कहीं ना कहीं एक व्हील बना रहा। द ग्रेट ऑफ द व्हील ऑफ द ग्रेट लॉ कह सकते हैं, या आप कहें तो इसमें व्हील बनना है। ये भी एक इंटेलेक्चुअल, जब इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं कि जब डिस्कशन हो रहा है, आर्गुमेंट हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, ज्ञान की बातें तो हो रही है। वहाँ गाली नहीं दे रहा कोई, ठीक है, वहाँ पर सिर्फ एक डिबेट जो होती है वो नॉलेज की डिबेट होती है, इसलिए इंटेलेक्चुअल डिबेट कही गई है, डिस्कशन कहा गया है, आर्गुमेंट कहा गया। तो यहां पर ये चीज होती है। तो इसमें जब आर्गुमेंट कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट हो या डिस्कशन हो, दैट इज कॉल्ड वित्रका मुद्रा। बट ये क्या होता है, चेस्ट के ऊपर होता है। इसके बाद आपकी मुद्रा 12 मुद्राएं हैं लगभग, 1 2 3 4 5 6 लगभग हो चुकी हैं। कुछ और मुद्राज हैं जो हम देखेंगे इसमें, जैसे आप करते ही हो डेली, नमस्कारा, नमस्कार मुद्रा। नमस्कार करना है आपको। नमस्कार कैसे होती है, ऐसे ही तो होती है, हाथ जोड़ के, लेकिन आजकल इसके ना कई सारे वो हो चुके हैं। दूसरा हाथ भी है, ये नहीं मुझसे बन पा रहा, आप बना लेना। ये ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं ना। जब हम किसी से नमस्ते करते हैं ना, भैया नमस्ते, सर नमस्ते, एक क्या फील होता है, आप क्या करते हो, ग्रीट, सम्मान देते हो ना, ग्रीट, रिस्पेक्ट कह सकते हैं। और जब भगवान के सामने प्रे करते हैं तो हाथ जोड़ के तब भी करते हैं, भगवान हमें ये कर दो, ठीक है। तो ये एक प्रे करने के लिए, एक ग्रीट दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो बुद्धास कह सकते हैं, नो लॉन्गर मेक दिस गेस्चर बिकॉज दे डोंट हैव द सो डिजायर ऑफ एनीथिंग। जब कोई ऐसा होता है, डिवोशन कह सकते हैं, डिवोटेशन या इस तरीके की चीजें आती हैं, तो वो चीजों को थोड़ा सा इसमें, तो ये किसके लिए, गेस्चर ऑफ ग्रीटिंग, प्रेयर एंड एडोरेशन, ये कह सकते हैं। ये किस चीज का है, ग्रीटिंग के लिए है, रिस्पेक्ट है,
प्रेयर के लिए यूज किया जाता है, ये एडोर्सन के लिए भी यूज किया जाता है। इनके लिए नमस्कार मुद्रा यूज किया जाता है। इसके बाद मैंने जैसे बताया था इसके पहले जनन मुद्रा, इसमें कोई खास नहीं है। जनन मुद्रा ये आप देख लो, ये चीज यही होती है, ये आपका काम आएगा इसमें, ये जैसा फिगर बनाना, इसी को जनन मुद्रा, हिंदी में कहें तो ज्ञान मुद्रा होती है। जनन मुद्रा ऐसा होता है, लेकिन जब वितरका में आता है तो ये डिबेट के लिए था यहां पर। अब ये अगर यहां आ गया आपका, ये चेस्ट के बराबर, हार्ट के पास आ गया, टचिंग द हैंड इन हेल्ड द चेस्ट लेवल, अगर चेस्ट लेवल पर टच कर रहा है आपका हैंड और आप कर रहे हो, तो ये होता है ज्ञान मुद्रा। आप लोग कहते हो बहुत बढ़िया, लेकिन ये होता है ज्ञान मुद्रा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं टचिंग द हैंड, आप ये इसमें ये चीज को ला सकते हो, और ये चेस्ट के बराबर में होता है और ये ज्ञान मुद्रा कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कर्मा मुद्रा। क्या आता है? कर्मा मुद्रा। कर्मा मुद्रा क्या होता है कि ये थोड़ा सा आपका ऐसा, आजकल आपने ये देखा ना, ऐसे ये चलता है साइन, डांस में बहुत सारे फॉर्म में, यही है कर्मा मुद्रा। ये ऐसे होता था, ये इसके साथ टच करता था ऐसे, और ये ऐसे बनते हैं, और ये डांस की कर्मा मुद्रा, गेस्चर ऑफ विद विच डिमांड्स आर एक्सपेल्ड। ये किस चीज का साइन है? ये यहां से अंगूठा यहां न लाकर यहां पर ऐसे कर दिया, द गेस्चर ऑफ विच, कह सकते हैं द गेस्चर विद विच, ऐसे द विच डिमांड आर एक्सपेल्ड। जब ये चीजें एक्सपेल्ड, ये सारी चीजें इसमें आती, ये इस चीज के लिए यूज किया जाता है कि जब ये कोई डिमांड एक्सपेल्ड हो रही हो तो वो चीज को यहाँ पर ये साइन दिया जाता था, जो आजकल डांस फॉर्म में आ गया। सारे डांस फॉर्म के आए हैं ना जो साइन, ये किसी न किसी साधु संत या पहले वैदिक इरा में जो यूज होते थे, सब यहीं से उठाए जाते हैं। कुछ देख लो, शंकर जी के तांडव से यूज किया जाते हैं, बहुत सारे इसके श्लोक होते हैं, तो उन चीज़ों को भी यहाँ पर ध्यान दिया जाए। इसके बाद सेपन मुद्रा। शेपन मुद्रा, शेपना मुद्रा कहें, ये मुद्रा ऐसी होती है, देखो। ठीक है, ये ऐसी, ये अंगूठे दो होते हैं, थंब ऐसे क्रॉस, एंड ये इंडेक्स फिंगर ऐसे होती है, और ये हाथ बाकी का ऐसे, तो दैट इज कॉल्ड शेपन मुद्रा। ये मुद्रा है ऐसे, अगर मैं इसमें बनाऊं तो आप इसमें और एक हाथ इधर से आएगा और ये इसको टच करेगा, क्रॉस नहीं कर रहा है इसको, थोड़ा सा इसको फिंगर को छोटी कर लो, इसकी फिंगर ऐसे जोड़ दो, ये चीज ऐसे जब दो चीज जलती हैं तो इसे सेपन मुद्रा। द हैंड ऑफ टुगेदर गेस्चर ऑफ स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग द गेस्चर ऑफ स्प्रिंकलिंग। स्प्रिंकलिंग का मतलब होता है ना, जैसे कहते हैं भगवान मेरे ऊपर दो चार बूंद छिड़क दो, अच्छाइयाँ आ जाए, मेरा घर भर जाए, सुख समृद्धि आ जाए। ठीक है, जिस चीज़ के लिए कहते हैं ना कि पैसा इतना है इसके पास, तो कहते हैं हमारे पास भी कुछ छिड़क दो। तो यहाँ पर ये है कि जो बूंदे हैं ना, बूंदे कैसी बूंदे, जो आपको एक अच्छी बूंदे, जो आपके भविष्य को संवार सके, ऐसी चीज़ें हमारे ऊपर भी बारिश हो जाए। वैसी बारिश के लिए, वैसी चीज़ों के लिए ये चीज़ करते हैं कि भगवान हमारे पे दया बरसाओ अपनी। इस चीज़ के लिए यहाँ पर सेपन मुद्रा है कि हमारा भी भला करिए। स्प्रिंकलिंग द गेस्चर ऑफ स्प्रिंकलिंग इसे कहा गया है। ठीक है, इसके बाद जो सबसे लास्ट में है वो है उत्तराबोधि मुद्रा।
उत्तराबोधि मुद्रा में होता क्या है कि सारी उंगलियां एक दूसरे पर ऐसे होंगी और एक ऐसे और ये ऐसे टच करेगी, ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर, लेकिन ये ऐसे रहेगी, टच करेगी। तो इसमें कह सकते हैं इंडेक्स फिंगर एंड दे टुगेदर एंड ऑल फिंगर्स विद लैप, तो ये इसके साथ कह सकते हैं। तो बाकी का जो लास्ट है उत्तराबोधि मुद्रा, इसमें आपको ना ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब ये मुद्रा बनाई जाती है ऐसे। अब आपको ये सोच लो, हाथ है, ऐसे कुछ ये मुद्रा दिखाई देगी आपको ऐसे। तो ये हो गई आपकी उत्तराबोधि मुद्रा। इसका मतलब होता है द गेस्चर ऑफ सुप्रीम इनलाइटनमेंट। यहाँ पर आपको क्या हुआ, यहाँ पर आपको ज्ञान की जो लास्ट पोजीशन है वो ज्ञान आपको मिल गया। द गेस्चर ऑफ सुप्रीम इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट, ये आपको यहां पर तक आपकी सारी मुद्राएं हो गई। ये हमारी थी मुद्राएं। अगर आपने इतनी मुद्राएं फॉलो कर लिया, समझो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, मतलब आप आईएएस बन जाओगे। अपने अगर लाइफ में ये बनाया तो आप आईएएस इसमें बनोगे। अगर नहीं इतनी फॉलो हुई या फिर ऐसा नहीं आपने ध्यान रखा, यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे कभी कभार, ये अभी लास्ट 2 साल से नहीं पूछ रहा, लेकिन इससे पहले ये मुद्रा बनाकर 2019 में भी एक मुद्रा बनाई थी उसने, ध्यान मुद्रा शायद में भी, और उसने पूछा था, पिक्चर बना के दिया था। तो इसमें या प्रीलिम्स में या मेंस में क्वेश्चन जरूर आता है इससे, 1-2 क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ बुद्धा के जब ये चीज़ें हो गई तो ये ऐसा ये सारा जब ये चीज़ें हो गई, इसके बाद से आफ्टर बुद्धा, अभी हमें और पढ़ना है, आफ्टर बुद्धा इसकी 4 काउंसिल हुई मुद्रास के बाद। आफ्टर बुद्धा 4 काउंसिल हुई। कौन कौन सी काउंसिल्स हुई? आफ्टर डेथ ऑफ द बुद्धा, जब इनकी डेथ हो गई तो यहां पर 4 काउंसिल। पहली काउंसिल, फर्स्ट काउंसिल, क्योंकि जो फर्स्ट काउंसिल हुई ना, फर्स्ट काउंसिल ये इसने अजातशत्रु ने कराई थी राजगृह में, ठीक है। राजगृह किसकी राजधानी थी? मगध की। तो फर्स्ट काउंसिल कहां हुई? राजगृह में। राजगृह में इसलिए उस टाइम पर यहां का राजा जो था वो अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने ये कहा भी था, अजातशत्रु ने कहा, क्या कहा था? टू हैव मेट बुद्धा इन हिज, कह सकते हैं इन माई होल लाइफ, ये पूरी लाइफ में मैं उनसे एक बार, या पूरे कह सकते हैं लाइफ टाइम में एक बार उनसे मिला। तो ये मिलने के उसमें दिखाया गया। तो अजातशत्रु इनके फॉलोअर्स थे, कह सकते हैं अजातशत्रु। तो इन्होंने पहली काउंसिल कराई, और यहां पर जो इसके हेड बनाए गए वो बनाए गए थे उपाली और आनंद। वैसे उपाली मेन हेड थे और आनंद इनके चेले। तो उपाली और आनंद पहले भी इनके शिष्य रहे हैं। इन दोनों ने एक एक बुक लिखी। कौन कौन सी इन्होंने लिखी? विनय पिटक। लेकिन विनय पिटक लिखा नहीं, रिसाइटेड किया गया है। ध्यान से समझना, लिखा नहीं गया, रिसाइटेड किया गया। विनय पिटक और सुत पिटक, ये चीज हुई। इसके बाद दूसरी काउंसिल हुई। दूसरी काउंसिल हुई आपकी वैशाली में। कहां हुई? वैशाली में। और जब वैशाली में हुई, इसी टाइम पर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था बुद्धा। हीनयान महायान आप जानते हैं ना, वैसे ही इसी में हीनयान महायान में यहां पर डिवाइड हुआ। और ये हीनयान जो था, ये कह सकते हैं बिलीवर्स इन टीचिंग ऑफ द एल्डर्स। ये जो एल्डर्स, जो बड़े लोग थे ना, उनका हीनयान महायान। महायान में क्या हुआ ना, महायान हो गया बड़ों का। कैसा? अब इसमें क्या हुआ कि पहले तो जो गौतम बुद्ध की जो वो थी स्ट्रेटजी और बुद्धा के जो आइडियाज थे,
जो आइडल्स थे, व्यूज थे उनके, वो बात ये थी कि कि इसमें मूर्ति पूजा का उन्होंने उल्लंघन किया। एंड मैंने बताया था, बुद्धा डिड नॉट मेंशन एंड टॉक अबाउट द गॉड एंड ही नाइदर एक्सेप्टेड नॉर डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड। ना ही इन्होंने गॉड को माना, ना ही कहा नहीं है, ना ही इन्होंने मेंशन किया कहीं, ना ही कहा, ना ही उनके बारे में बात किया कभी। तो यहां पर बात ये आती है कि भगवान को उतना ज्यादा ये मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जब ये दो पार्ट में टूटा तो हीनयान जो थे, एल्डर्स का मतलब जो बुद्ध के कदमों पर चलने वाले, जैसे बुद्ध चलाना चाहते थे, वो ये बचे। ये महायान ना, अब क्या महायान वाले जो लोग थे, ये कह सकते हैं मेंबर्स ऑफ द ग्रेट कम्युनिटी, यानी जो अपर कास्ट के लोग हुआ करते थे ना उस टाइम, बुद्ध ने इसलिए बनाया था कि सारे लोग इसमें आके लोअर कास्ट को जो प्रताड़ित किया जा रहा है वो आ जाए, इसमें जुड़ जाए। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि जब ये बात आई तो महायान में धीरे धीरे, जब प्रीस्ट जो होते थे, पुरोहित, जब उन्होंने देखा कि हमारा मान सम्मान घट रहा है और सारे लोअर कास्ट वहां जा रही है, तो इसने महायान के लोगों से मिलकर, राजाओं से मिलकर, और यहाँ से दान देना इनको शुरू कर दिया। और यहाँ पर भोग विलास में अब ये मस्त होने लगे भाई, अब प्रॉपर्टी मिलने लगी। अब ये वाले लोग बनने लगे बाबा राम रहीम, आसाराम बापू टाइप के, ये शुरू हो गए। अब इन्हें सुख चाहिए, एसी चाहिए, ठीक है। और महिलाएं तो आनंद ने पहले ही करवा दिया था व्यवस्था, तो महिलाएं भी जो साध्वी थी अब इनकी प्रेमिका बनने लगी। अब क्या चाहिए बाबा को? बाबा के यहाँ मुजरा भी देखने को मिल रहा है, बाबा को सब कुछ देखने, प्रॉपर्टी भी है, पैसा भी है। अब बाबा को क्या सुख चाहिए? एसी लगी है, सारी चीजें इनके पास कुछ है। मूर्ति बनाने लगे, मूर्ति पूजा होने लगी। यहाँ से जब ये सारी चीजें होने लगी ना, तो ये चीजें थोड़ा सा ये महायान में आ गए। इसके बाद थर्ड काउंसिल हुई। थर्ड काउंसिल आपकी कराई गई पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में हुआ, इसने किसने कराया थर्ड काउंसिल? पाटलिपुत्र में जिसने कराई उनका नाम था अशोक। अशोक उस टाइम पे शासक थे। अशोक ने पाटलिपुत्र में थर्ड काउंसिल कराई। और इस काउंसिल में ये कह सकते हैं जो कराया गया, इसमें क्या हुआ था? इसमें एक सबसे बड़ी बात ये थी कि जो कह सकते हैं हेरेटिक्स, ये कह सकते हैं एक्सपेल्ड, ये इसका, तो इसमें गौतम बहुत सारी चीज़, जैसे धम्म की स्थापना आपने में देखी होगी, मैंने बताया था धम्म का एक तरह से अशोक के टाइम पर ही इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ। और अशोक ने अपने बेटी को श्रीलंका, चाइना, यहाँ सभी जगह, म्यांमार, बर्मा, सभी जगह भेजा कि आप इन्हें वो करिए, प्रचार करिए इसका। लेकिन अशोक ने कभी ये नहीं कहा कि गौतम धर्म को, बुद्ध धर्म को अपना लो। प्रचार जरूर किया है, लेकिन अपनाने के लिए किसी को फोर्स नहीं किया, ठीक है। चौथा, और इन्हीं के टाइम पर ये थर्ड वाली काउंसिल में जैसे अभिधम्म की स्थापना हुई। अभिधम्म पिटक, जैसे विनय पिटक था, सुत पिटक था, ऐसे अभिधम्म पिटक था। अभिधम्म पिटक, यहां पर एक चीज ये भी बनी। इसके बाद चौथी काउंसिल हुई आपकी जम्मू एंड कश्मीर में, कनिष्क ने कराया। जम्मू एंड कश्मीर यहां पर हुआ, और यहाँ पर कनिष्क के उसमें टाइम पे हुआ। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक बुक कंपाइल किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर के, बहुत बार क्वेश्चन पीसेस मुझे, जम्मू कश्मीर में का कहानी उसमें दिया है जिसका नाम है महाविभाषा। ठीक है, इतनी सारी चीजें थी इनकी। अब जो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जैनिज्म। उसमें भी कुछ ज्ञान लो और IAS क्रॉस करो, फाइट करो, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इसी अभियान के नए सेशन पे। और आप मिलते रहिए, सभी का देखते रहिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों से बोलिए कि देखें, फ्री की चीज़ है, ले रहो, पैसा लग नहीं रहा, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।